हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2022 में हुआ था, है ना। उसका हिंदी सेट जो आईएससी और आईकॉम का हुआ था, उसका सेट ई हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग डिस्कशन करने। ओके, इसमें 100% आपको एकदम विथ रीजन, है ना, आपको सही आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। ओके, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो दोस्तों, निम्न में शुद्ध शब्द जो है वह क्या है, तत्व है। यह निरीह जो है वह गलत है, निरीह ऐसे लिखाता है। अब देखिएगा पत्नी, तो पत्नी ऐसे लिखाता है। और यहाँ देखिएगा आपको नुपुर, तो नुपुर क्या लिखाता है, ऐसे लिखाता है। नुपुर मतलब पायल, एंकलेट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तत्व। यह एकदम सही है। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो नाप तौल वाली वस्तु का जिस संज्ञा से बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शब्द क्या है। ओके, तो शिक्षा शब्द होता है स्त्रीलिंग होता है। ओके, पुल्लिंग नहीं होता है, उभयलिंग नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षा शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ओके, नहीं कहते हैं आपको यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है ना, तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। ओके, चलो 4 नंबर देखें, भिक्षा शब्द क्या है। तो भिक्षा शब्द जो है यह क्या है, तत्सम शब्द है। ओके, ये ग्रामर, हिंदी ग्रामर का है, आप पढ़िएगा। तद्भाव विदेश देश शब्द है ना, तो तत्सम, आपको भिक्षा शब्द क्या है, तो तत्सम है। ओके, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ओके, तो पाठक शब्द का होता है पाठकी, नहीं होता है ना, पाठकी नहीं होता है, पाठाकू नहीं होता है, पाठिका होता है। ओके, क्या कहते हैं, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पाठिका होगा आंसर। ओके, 6 नंबर देखिए, कक्षा शब्द क्या है। तो कक्षा शब्द आपको क्या है, पुल्लिंग नहीं है, उभयलिंग नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग है। कक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके, नहीं कहते हैं आपकी कक्षा चल रही है, चल रहा नहीं है, चल रही है। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ओके, किस कारक का उदाहरण है। तो आप यहाँ देखिएगा से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, से लगा हुआ है। तो से जो होता है वह क्या होता है, आपादान कारक होता है। क्या होता है दोस्तों, आपादान कारक। चलिए, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये इसी प्रकार से हैं। तो देश विदेश शब्द कौन समास है। ओके, तो देख देश विदेश है ना, तो देश विदेश शब्द है दोस्तों आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है दो मिलता, देश विदेश, है ना, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल इसका रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है। तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत अलग रहना। ओके, क्या होता है, बहुत अलग रहना। नहीं कहते हैं वो शिक्षा से कोसों दूर भागता है, मतलब वो शिक्षा से वो बहुत अलग रहता है, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो वो कोसों दूर भाग जाता है, मतलब बहुत अलग रहता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जो स्त्री अभिनय करे, है ना, उसका एक शब्द क्या होता है। अभिनय मतलब दोस्त होता है क्या, एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग। तो एक्टिंग कौन करती है, सॉरी, एक्टिंग क्या कौन करती है, तो अभिनेत्री करती है। अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस, कौन करती है, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस मतलब हीरोइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिनेत्री, जो अभिनय करती है, मतलब एक्टिंग करती है, जैसे फिल्मों में हीरोइन सब करती है। ओके, चलिए आगे हम लोग 11 नंबर देखते हैं। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है। ये आपको क्या है, यह 11 नंबर क्वेश्चन से जो है दोस्तों, यह आपके किताब से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, जो आपका पाठ्य पुस्तक है दिगंत, उससे यह क्वेश्चन बना हुआ है। 10 तक आपको क्या था, ग्रामर से क्वेश्चन था, व्याकरण से, अब यहाँ किताब से। ओके, तो प्रायः लंबी कविता कौन लिखते हैं, तो 11 का आंसर है आपको गजानन माधव मुक्ति बोध। ओके, चलिए 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किसकी संग्रह है। ओके, तो यह है आपको अशोक वाजपेयी की। ओके,
गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पंचायती राज में खो गए हैं पंच परमेश्वर। ओके, यह पंच परमेश्वर से लिया गया। ओके, तो गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार है ना, पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। ओके, चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो ओके, तो मशक वाला जो है हार जीत शीर्षक कविता में वह सड़क सींच रहा है। नहीं कहता है बूढ़ा मशक वाला जो है वह सड़क सींच रहा था, मतलब वह मतलब सड़क पे क्या कर रहा था? सींचना इन द सेंस है कि पानी पटाना। तो सड़क पे धूल कण के कारण वो क्या कर रहा था? पानी पटा रहा था, मतलब सड़क सींच रहा था बूढ़ा मशक वाला। चलो आगे 15 नंबर क्वेश्चन। सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? ओके, तो यह है 10 कोस दूर से आने वाला है। सर्कस का भैया गांव का घर है, बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से आने वाला है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? तो अशोक वाजपेयी ने दोस्तों दिल्ली में रहकर क्या किया? स्वतंत्र लेखन का काम किया था। ओके, चलिए हम 17 नंबर देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक जो है भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। तो आंसर क्या होगा? सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? यह जो लिखने का कारण जो है यह निबंध है, लिखने का कारण है ना, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है आपको रघुवीर सहाय जी की रचना है। ओके, चलिए ये पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन सब है। चलिए आप लोग हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो वो आए थे अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के, है ना, संसर्ग में आए थे। ओके, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए आंसर क्या होगा आपको? अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह है आपको दोस्तों उषा शीर्षक कविता से यह लाइन लिया गया है। कौन लाइन? नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह में, है ना, हिल रही हो, यह उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है वह आपको मलयज की रचना है। ओके, किसकी रचना है? मलयज की। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? मतलब जो तिरिच शीर्षक पाठ है इसमें लेखक के जो पिताजी है वो कितने साल के हैं? तो वो 56 साल के हैं। कितने दोस्तों? 56 साल के हैं। C.W. लीडबेटर किन में विश्व शिक्षा का रूप देखते हैं? ओके, तो यह देखते हैं आपको दोस्तों जे कृष्णमूर्ति में, यह विश्व शिक्षा के रूप में का रूप उसमें देखते हैं। ओके, चलिए 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या दोस्तों? तो जब स्वतंत्रता हो, तभी। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब हम लोग स्वतंत्र रहे तभी, अन्यथा नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? ओके, तो यह प्रकाशित हुई थी दोस्तों 300। कितने प्रकाशित हुई थी? 300। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो वह मुड़ा था दोस्तों निजी कमरे की ओर जाने के लिए। कहाँ मुड़ा था? निजी कमरे की ओर जाने के लिए वो मुड़ा था। ओके, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक जो है दोस्तों वह है हेनरी लोपेज। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो दूसरा उन्मेष कैसे हुआ दोस्तों? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। ओके, आंसर क्या होगा? बी। चलिए 29 नंबर देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यह डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है यह एक पुरस्कार है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1993 ईस्वी में। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन।
नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद तो यह माने जाते हैं दोस्तों मोहन राकेश। ओके, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण होता है दोस्तों ममेरा। नहीं कहते ममेरा भाई, है ना, ममेरा बहन, जो भी हो, ठीक है। चलो, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? अब आ गया ये कौन सा, ये आ गया ग्रामर का क्वेश्चन, व्याकरण का। तो यथाशीघ्र जो है वह समास है आपको दोस्तों अव्ययी भाव, है ना। यथाशीघ्र, यथासंभव, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ओके, रचना के दृष्टिकोण से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है दोस्तों मिश्र वाक्य का उदाहरण है, और हर तरह से संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह मिश्र वाक्य है। ओके, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से यह शुद्ध वाक्य है, यह कहना आपकी गलती है, यह केवल संकेत मात्र है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, चरखा काटना चाहिए। तो यह आंसर क्या है? आंसर होगा आपको चरखा काटना चाहिए। यह शुद्ध वाक्य है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। यह कहना आपकी गलती है, ठीक है, इसमें जो है यह गलती है, ये तीनों गलती है, ये सही है। ओके, क्या है? चरखा काटना चाहिए। हमारे शिक्षक गण यहाँ होना चाहिए। इसी प्रकार से सब थोड़ा गलती है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए डिस्कशन एट आंसर देखते हैं हम लोग। अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा, तो अंतरंग शब्द का होगा बहिरंग। ओके, जिसके समान द्वितीय न हो के लिए एक शब्द क्या आता है? तो एक शब्द आता है अद्वितीय। ओके, चलिए, जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब यूनिक। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का आदमी। चलिए हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। अश्व शब्द का पर्यायवाची क्या है? 39 नंबर। तो अश्व शब्द का पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी शब्द। ओके, एक ही जैसा शब्द, तो यह है तुरंग। मतलब अश्व मतलब भी होता है, अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग मतलब भी घोड़ा। ओके, अनल ये सब आग का होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 40। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है मिश्र वाक्य का। ये वाला दूगो है इसमें, ठीक है। तो ये कौन है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह ली गई है दोस्तों आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता से अधिनायक शीर्षक कविता ली गई है। चलिए 42 नंबर हम लोग देखते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह है ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र, यह क्लियर नाम से ही है कि ये क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। चलिए भगत सिंह वाला कहानी से लिया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था दोस्तों सरदार किशन सिंह। ओके, 44 नंबर देखिए। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें रामचरितमानस में कितने क्रोध रूपी नदी की बाढ़ आई होगी? तो वह आई होगी कैकेयी के। ठीक है, आंसर क्या होगा? कैकेयी के। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो उन्होंने आश्रम विद्यालय स्थापित किया था बरहड़वा, मधुबन और भितिरवा में। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए हम लोग 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ओके, प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो यह थे आपको दोस्तों नई कहानी आंदोलन के। ओके, 47 नंबर देखिए। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? मतलब सिपाही की माँ शीर्षक पाठ जो पाठ दिया गया हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत में, उसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो उसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है वह सियाराम मोची है। ओके,
चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो यह थे नामवर सिंह थे। ओके, चलिए प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो इसके आदर्श थे आपको प्रबंध काव्य थे। ओके, क्या थे? इसके प्रबंध काव्य थे। चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है जूठन शीर्षक आत्महत्या में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम है कलीराम। ओके, चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। टोटल पोएम हिंदी तो 12th का आपको आने वाला है, वो टोटल इसमें पढ़ाया जाएगा, एक एक लाइन और बहुत ही बारीकी से। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, क्योंकि मेरा जो आने वाला वीडियो सब है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 51 नंबर देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, है ना। ठीक है, इसके अभिभावक बनकर आए थे। 52 नंबर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है या उमड़ा चला आता है? तो यह दोस्तों आता है दो हम सहेलियों के बातचीत में। ओके, दो सहेली जब बातचीत करती है तब क्या होता है, रस का समुद्र आ जाता है। दो जब लेडीज बात करती है, जब दो दोस्त मिलते हैं लेडीज में, वह बात करती है तब। चलिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? ओके, तो यह कहा था आपको किसने दोस्त? सूबेदार हजारा सिंह ने। तो आंसर क्या होगा? बी। ओके, उसने कहा था, शीर्षक पाठ है उसमें। ओके, चलिए जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का पुकार का क्या नाम था? जयप्रकाश मतलब जो उसको कौन सा मतलब पुकारते थे। ओके, तो वह तो बाउल था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो बाउल था। ओके, मतलब बाउल वाल का पुकारते थे उनको, जयप्रकाश नारायण को। चलिए 56 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हिंदी साहित्य की निबंध विद्या है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय में कौन सा नाटक लिखा था? ओके, तो यह नाटक लिखा था इंद्र सभा। मतलब खेलने के लिए ही बचपन में उन्होंने इंद्र सभा नाटक लिख दिया। शुरू से जो है एकदम टैलेंटेड लोग हैं सब। चलिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? मिट्टी का बर्तन जो है मालती, वो गर्म पानी में क्यों धो रही है? तो वो धो रही है दही जमाने के लिए। आपको पता ही दही जमाने के लिए जो है मिट्टी का बर्तन है ना, गांव देहात में इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत अच्छा दही जमता है इसलिए। ओके, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, है ना, ईस्वी पूछ रहा है। तो यह हुआ था आपको 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ओके, चलिए आगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि है। ओके, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो यह अंश है आपको कामायनी का। ठीक है, कामायनी का यह अंश है। चलिए 62 नंबर। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में क्या करी? कूद पड़ी। तो यह कूद पड़ी थी आपको दोस्तों, यह था सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जीवी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर सेव शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह है कवित शीर्षक का। ठीक है ना, जिसको भूषण ने लिखा है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो भूषण ने क्या दी है? वीर रस को क्या दी है? प्रमुखता दी है। तो 64 का क्या होगा दोस्तों? बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो यह हिंदी के जातीय महाकवि है। ओके, कौन सा है? जातीय
कवि हैं। ओके, 65 का क्या होगा, ए नंबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66। अभी उच्चारण स्थान आ गया। अब म का उच्चारण स्थान क्या है, तो प, फ, ब, भ, म, ये सब क्या है, बोल के देखिएगा प, फ, तो ओठ में ओठ आपको चिपकेगा, है ना, ओठ का उच्चारण रहा है। चलिए 67, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है आपको पृथ्वी जोड़ इस। ओके, चलिए हम लोग 68 देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्न में शुद्ध शब्द आपको है दोस्त परीक्षा। ओके, ये परमेश्वर ऐसा नहीं लिखाता है, परीक्षण ऐसा नहीं लिखाता है, प्राण ऐसा नहीं, ये सब ऐसे है। ठीक है, चलो आप लोग जानते हैं परीक्षण में ये होगा, ठीक है, परमेश्वर में है ना ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा, परीक्षा। यह क्या है, शुद्ध शब्द है। वाराणसी, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, तो वाराणसी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है प्रोपर नाउन को, किसको कहते हैं, प्रोपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब इसमें है नगर शब्द क्या है, तो नगर शब्द क्या है, यह पुल्लिंग है। ओके ओके, चलिए आंसर इसका क्या होगा, तो पुल्लिंग है। चलिए 71 हम लोग देखते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है, मतलब कौन सा कारक है। ओके, तो यह कारक है आपको करण कारक है। तीर से बाघ मार दिया। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आपको, यह मेरा छोटा भाई है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, निश्चय, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह निश्चय है। ठीक है, चलिए हम लोग 74 देखते हैं। सब धन कौन सा विशेषण है, तो सब धन जो है दोस्तों यह विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ओके, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के जो होते हैं वह 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ओके, चलिए कौन कौन सा है ये सब जो है इन डिटेल्स पढ़ाएंगे, जो है वीडियो आगे आएगा। तो चलिए हम लोग कल क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपना कितना सही हुआ है। 76, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो वह जाएगा जो है भविष्य काल का उदाहरण है। पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी शब्द जो है वह देशज शब्द है। ओके, चलिए जिन शब्दों के खंड सार्थक न उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द कहते हैं। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विनय शब्द में उपसर्ग जो है बी उपसर्ग है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अना है। ठीक है, वंद जोड़ अना, वंदना होगा। प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग उसको बोलते हैं जो पहले लगता है। ठीक है, चलिए आगे 81 हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास जो है दोस्तों यह है आपको ब्रज भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो यह ब्रज भाषा के कवि हैं। गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली जो है वह तुलसीदास की रचना है। ओके, चलिए नाभादास किसके समकालीन थे, तो यह समकालीन थे दोस्तों किसके, तुलसीदास के समकालीन थे। ओके, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 84 नंबर देखते हैं। हार जी शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो यह रचना है आपको गद्य कविता की रचना है। 85 देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। ठीक है, कृष्ण की दीवानी मीरा थी। ठीक है, चलिए 86 शिवाबामनी में कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो यह किया गया है आपको दोस्तों 52 मुक्तकों में। ठीक है, चलिए 87 देखते हैं। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो यह रचना है दोस्तों आपको जयशंकर प्रसाद की। चलिए 88 देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में, कार का एक्सीडेंट हो गया था, उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 89 शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, तो सोवियत रूस की यात्रा की थी दोस्तों 1978 में, 1978 ईस्वी में। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस
कविता से लिया गया है, किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जन जन का चेहरा एक। चलिए, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? तो सौभाग्य का उल्टा होगा दुर्भाग्य। चलिए 92। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ओके, तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची होता है अर्धांगिनी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो यह वाक्य है दोस्तों सरल वाक्य है। ओके, चलिए 94 का हम लोग देखते हैं। कहा जा सकता है, कौन पदबंध है? तो कहा जा सकता है, यह पदबंध है आपको क्रिया पदबंध है, कहा जा सकता है। ठीक है। चतुर्भुज शब्द कौन समाज है? तो चतुर्भुज मतलब 4 गो भुजा तो जिसमें संख्या का बोध होता है वह होता है आपको द्विगु समास। ओके, चलिए आगे हम लोग 96 देखते हैं। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का विशेषण होता है विकसित। ओके, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके, चलिए 98 का देखिए। यर अलावा कौन व्यंजन है? तो यर अलावा जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। 99 का देखिए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है वह कितनी है दोस्तों? तो वह है 5। ओके, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर शब्द का होता है दिकजोर अंबर। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए ये हो गया। और आगे हम लोग जो है आगे वीडियो हम लोग इंटरमीडिएट जो इंग्लिश और हिंदी जो है 12th का, उसका वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा इसी शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।